अब तीसरा है इसका, तीसरा काल है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक ये प्रयोग किया गया था, यानी कि 1000 ईस्वी से और ये अब तक प्रयोग किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कब से प्रयोग किया गया था, तो अगर ऑप्शन में आपका 1000 ईस्वी और 3 ऑप्शंस और होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर यही सही करना है। चलिए अब ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसका उदाहरण है हिंदी और हिंदीतर हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, कल इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था हिंदी भाषा का विकास करेंगे। आज की वीडियो में भी हिंदी भाषा के विकास के बारे में बात करेंगे। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछता है भारतीय आर्य भाषा के आर्य को कालों में व्यक्त किया गया है, तो आप अगर उसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, अगर उसमें 3 का ऑप्शन होगा तो आप उस पर टिक कर देंगे। पहला है, 3 काल कौन कौन से हैं। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा अब ये कब से, मतलब प्रयोग काल कब से कब तक इन्होंने प्रयोग किया गया था, तो इसका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कब से कब तक प्रयोग किया गया था, यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक प्रयोग किया गया था। प्रयोग काल यानी कि प्रयोग काल। अब उदाहरण में दे रखा है इसके वैदिक सांस्कृतिक व लौकिक सांस्कृतिक, वैदिक सांस्कृतिक व लौकिक सांस्कृतिक। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा ये टॉपिक कवर करके इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। अब दूसरा आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा प्रयोग काल है इसका 500 ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी, यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उदाहरण में दे रखा है इसका उदाहरण होता है पाली प्राकृत अपभ्रंश, तो इसके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। अब तीसरा है इसका, तीसरा काल है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक ये प्रयोग किया गया था, यानी कि 1000 ईस्वी से और ये अब तक प्रयोग किया जा रहा है। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को कब से प्रयोग किया गया था, तो अगर ऑप्शन में आपका 1000 ईस्वी और 3 ऑप्शंस और होंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर यही सही करना है। चलिए अब ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद में इसका उदाहरण है हिंदी और हिंदीतर भाषाएं, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। यानी कि इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो इसने यहाँ दर्शाई रखी हैं। हिंदी और हिंदीतर भाषा, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी आदि। चलिए अब ये तो कवर हो गया है हमारा पूरा टॉपिक। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों वीडियो को। ये जो हमने उदाहरण का आपको बताया था ना कि हम बाद में बताएंगे, तो इसके भी जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो गया तो इसके भी भाग होते हैं, इसके भी भाग होते हैं। मध्यकालीन भाषा आर्य भाषा के भी भाग होते हैं। जिस प्रकार भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, उसी प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को भी कुछ कालों में विभक्त किया गया है। जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, अन्य। अब इसको कितने भागों में व्यक्त किया गया है, इसको 2 भागों में व्यक्त किया गया है। अगर क्वेश्चन में पूछता है आपसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है, तो आप अगर उसमें आंसर्स ऑप्शंस में अगर 2 दे रखा होगा, 4 दे रखा होगा, 6 दे रखा होगा और कोई सा भी दे रखा होगा, फिलहाल आपका 2 जरूर होगा, तो आपका आंसर 2 सही रहेगा। अब इसके अन्य नाम भी होते हैं कुछ, जैसे वैदिक संस्कृत, तो इसके अन्य नाम भी होते हैं छांदस, व्यास, पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम, यानी पाणिनि द्वारा प्रयुक्त नाम। ये जो नाम है छांदस, व्यास
और ये पांडनी द्वारा प्रयुक्त नाम। अब ये प्रयोग काल इसका कब से कब तक था? 500 ईस्वी पूर्व 1000 ईस्वी, यानी कि 1000 ईस्वी तक इसका प्रयोग काल था। अब आता है दूसरा लौकिक सांस्कृतिक। लौकिक संस्कृत, अब इसका है अन्य नाम है संस्कृत भाषा पांडनी द्वारा प्रयुक्त, यानी कि इसमें यह दे रखा है और इसमें यह दे रखा है छांदस व्यास्क और संस्कृत भाषा, यानी कि पांडनी द्वारा प्रयुक्त। यानी कि अगर पूछता है आपसे किसके द्वारा प्रयुक्त हैं, किसके द्वारा प्रयुक्त हैं, तो इसमें दोनों का यही होगा, पांडनी द्वारा प्रयुक्त नाम, पांडनी द्वारा प्रयुक्त नाम। इसका प्रयोग काल है 1000 पूर्व 500 ईस्वी पूर्व तक। आई होप दोस्तों आते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।